बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सियामु यौम आशुरा अहतसिबु अलल्लाह अन युकफ्फिरा सनतल्लती क़ब्लह, रवाहु मुस्लिम। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, हम्द व सलात के बाद, जैसे कि आप हज़रत को मालूम है कि इससे पहले मैं मुनीरुल इस्लाम फ़ज़ीलतुश शेख मोहम्मद तैयब अस्सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह के साथ कई बार आप लोगों के सामने ऑनलाइन प्रोग्राम किया हुआ है। उसी कड़ी में चूँकि ये महीना मुहर्रमुल हराम महीना है, मुहर्रम का महीना है, और इस महीने की फ़जीलत कुरान और हदीस में वारिद हुआ है, तो इस फ़जीलत वाले महीने में कुछ हम गलतियाँ भी कर जाते हैं और इसकी क्या फ़जीलत है, तो फ़जीलत के बारे में और जो गलतियाँ हमसे सरज़द हो जाती है, इंशाअल्लाह सिलसिलावार आज, और अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो इंशाअल्लाह अगला जो जुमेरात है, इंशाअल्लाह इस जुमेरात में और आज इंशाअल्लाह उसको सिलसिलावार बयान किया जाएगा। तो वक्त ज़्यादा ना लेते हुए शेख मोहतरम से हम इजाज़त चाहेंगे कि शेख मोहतरम आप इजाज़त दें तो इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम का शुरू किया जाए। शेख मोहतरम, कुछ सवालात हमारे पास मुख्तलिफ़ जगह से आया हुआ है। एक दीनी भाई ने सवाल किया, उनका सवाल ये है कि हुर्मत वाले महीने कितने हैं और इस हुर्मत वाले महीने का तकाज़ा क्या है, यानी हमें क्या करना चाहिए, इसमें क्या है, वगैरह वगैरह। इस सिलसिले में कुरान हदीस की रोशनी में उनका बयान है कि आप कुरान हदीस की रोशनी में इनको बयान करें। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। जी, बहुत ही अच्छा सवाल है आज इस मजलिस का, कि और बिल्कुल मौसम की मुनासबत से ये सवाल भी है, और हर मुसलमान को ये जानना भी चाहिए कि अशहुर हुरुम जो है, हुर्मत वाले जो महीने हैं, हुर्मत और अदब वाले या इज़्ज़त वाले या अज़मत वाले जो महीने हैं, उसके बारे में ज़रूरी है कि मुसलमान को उसका इल्म हो। बिल्कुल। तो हुर्मत वाले जो महीने हैं वो 4 हैं, हुर्मत वाले महीने 4 हैं, और इसकी दलील है, उसकी दलील ख़ुद कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ख़ुद अपनी किताब में इन महीनों का तज़किरा किया है, हुर्मत वाले महीनों का ज़िक्र किया है। सूरह तौबा के बिल्कुल आगाज़ में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है, और उसके बाद भी, और वो मशहूर मारूफ़ आयत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन इद्दतुश्शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौमा खलक़स्समावाति वल अर्ज़ मिनहा 4 हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम। ये अल्लाह ताला ने कहा कि महीनों की गिनती अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक अल्लाह की किताब में 12 शहर, 12 अल्लाह ताला ने मुक़र्रर किए महीनों की तादाद, जिसमें से मिनहा 4 हुरुम। ये देखिए अल्लाह ताला ने ज़िक्र कर दिया कि 4 महीने हुर्मत वाले हैं, अज़मत वाले हैं, इज़्ज़त व एहतराम वाले हैं। 4 हुरुम अल्लाह ताला ने, मिनहा 4 हुरुम अल्लाह ने कहा, यानी हुर्मत वाले महीने 4 हैं। मालूम इस आयत करीमा से ये मालूम हुआ कि हुर्मत वाले महीने 4 हैं। अब इसकी मज़ीद वज़ाहत जो है ना, चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से होती है, ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हुर्मत वाले महीनों का तज़किरा किया है, जैसा कि वो मशहूर मारूफ़ रिवायत आती है, सही बुखारी के अंदर भी है और सही मुस्लिम वगैरह के अंदर भी, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्न ज़माना क़द इस्तदारा कहयतिही यौम खलक़ल्लाहु अस्समावाति वल अर्ज़ मिनहा 4 हुरुम 3 मुतवालियात ज़ुल्क़अदति व ज़ुल्हिज्जति व रजब व मुहर्रम व रजब मुदर बैन जुमादा व शाबान। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्सना 12 शहर, इसमें आपने फरमाया कि साल जो है 12 महीने का होता है। जी जी, साल 12 महीनों पर मुश्तमिल होता है, जिसमें से मिनहा 4 हुरुम, 4 महीने एहतराम वाले हैं, हुर्मत व अज़मत वाले हैं। और फिर आपने फरमाया कि 3 मुतवालियात, 3 महीने जो है मुतवालियात हैं, मुसलसल है, पे दर पे है। ये नंबर 1 ज़िक़ादा, ज़ुल्क़अदति यानी ज़िक़ादा, व ज़ुल्हिज्जति यानी ज़िल्हिज्जा, और
मुहर्रम, ये जो महीना है मुहर्रम, और आगे चल करके रजब है जो अल्लाह के नबी ने फरमाया वरजब मुदर बैन जुमादा व शाबान, जो जुमाद सानी और शाबान के बीच में वाला महीना है उसको रजब का महीना कहा जाता है। तो ये हुर्मत वाले महीने जो है वो 4 है, और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में अपने फरमान के ज़रिए से इन 4 महीनों की वजाहत की है कि वो 4 महीने क्या क्या है। अब इससे अब दूसरा उसमें क्या सवाल था सर? हुर्मत वाले महीने का तकाज़ा क्या है? जी, अब ये जो हुर्मत वाले महीने जिन अल्लाह ताला ने कहा कि 4 महीने हुर्मत और आज़मत वाले हैं, अब इन महीनों का की हुर्मत का तकाज़ा क्या है, यानी एक मुसलमान को इन महीनों में क्या करना चाहिए, या एक मुसलमान को एक मुसलमान के तई इस महीनों के हवाले से क्या ज़रूरी है, क्या करना चाहिए एक मुसलमान को। अव्वलन तो यह कि हमें जब अल्लाह ताला ने इन महीनों को, इन 4 महीनों को एहतराम या हुर्मत व आज़मत से नवाजा है, तो एक मुसलमान को भी चाहिए कि जिस तरह अल्लाह ताला ने इन महीनों को हुर्मत व आज़मत से नवाजा है, मुसलमान को भी चाहिए कि इन महीनों की ताज़ीम करे, तकरीम करे, एहतराम बजा लाए। जैसा कि ख़ुद अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है वमन युअज़्ज़िम, सूरह हज में अल्लाह ने फरमाया कि वमन युअज़्ज़िम हुरुमातिल्लाहि फहुव खैरुल लहू इंदा रब्बिही, जो अल्लाह की हुर्मतों की ताज़ीम करेगा फहुव खैरुल लहू इंदा रब्बिही, तो उसके लिए उसके रब के नज़दीक उसी में उसके लिए बेहतरी है। और एक जगह अल्लाह ने उसी में सूरह हज में दूसरी जगह कहा है कि वमन युअज़्ज़िम शआइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, कि जो अल्लाह के शायर की ताज़ीम करेगा तो ये उसके दिल की परहेज़गारी में से है या दिलों के तक़वा में से है। तो अल्लाह ताला ने इन महीनों को हुर्मत व अज़मत से नवाजा है, तो इन महीनों की हुर्मत व अज़मत का तकाज़ा ये है कि हम मुसलमान भी इन महीनों की ताज़ीम करें और तकरीम करें, और इन महीनों में वो काम करें जिन कामों के करने का अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया, और वो काम ना करें, यानी मासियत का काम ना करें, बुराई ना करें, बिदआत और खुराफात का इर्तिकाब ना करें, मुहर्रमात और मुनकरात का इर्तिकाब ना करें, जिन कामों के करने से इन महीनों की जो काम इन महीनों की हुर्मत के मुनाफी हों, जो मुनाफी है, और इन महीनों की हुर्मत की और आज़मत के बरखिलाफ़ हो और जिससे उसकी नफ़ी हो रही हो, तो उन कामों से एक मुसलमान को बचना चाहिए। इन महीने चाहे हुर्मत वाले महीनों का तकाज़ा ये है कि हम इन महीनों में जुल्म ज़्यादती ना करें, जैसा कि अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान में इन्न इद्दतश्शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरन आगे चल करके अल्लाह ने कहा फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्न अनफुसकुम, इन महीनों में अपने आप पर ज़्यादती ना करो, जुल्म ना करो, ज़्यादती ना करो, यानी मासियत का कोई काम ना करो, कोई सय्यात या बुराइयाँ वगैरह ना करो, और या किसी का खून ना बहाओ, सब आ सकता है इसमें, किसी का माल हड़प ना करो, और किसी की इज्जत पर डाके न डालो, और यानी सारी चीज़ें इसमें दाखिल है। यानी खुसूसियत के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम महीनों में मना किया कि तमाम ये काम, मासियत के जितने काम हैं, बुराइयों के जितने काम हैं, मुहर्रमात है, मुनकरात है, इन तमाम कामों से तमाम महीनों में रोका गया, लेकिन खुसूसियत के साथ, क्योंकि ये हुर्मात अल्लाह ने कहा है कि इन महीनों को हुर्मत व आज़मत से नवाजा है, इसलिए शिद्दत के साथ मना किया गया है कि इन महीनों में ये काम ना किए जाए। अगर कोई आदमी इन महीनों में इन बुराइयों को करता है, मुनकरात या मुहर्रमात या बिदात या खुराफात का इर्तिकाब करता है, तो यकीन जानिए कि उसका वबाल और ज़्यादा बढ़ जाता है और उसकी सज़ा और शदीद हो जाती है। जिस तरीके से हुर्मत वाले महीने में अगर कोई नेकी बजा लाता है या नेकी का काम करता है, तो नेकी करने का सवाब क्या है, दुगुना अल्लाह ताला कर देता है। इसी तरह अगर कोई बुराई भी करेगा ना इस महीने में, तो अल्लाह ताला उसका वबाल और उसकी का अज़ाब जो है या उसकी सज़ा जो है ना, सख्त अल्लाह तबारक व तआला कर देगा। तो हम एक मुसलमान को चाहिए कि इन महीनों की हुर्मतों का और अज़मत का ख्याल रखें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन महीनों को हुर्मत व अज़मत से नवाजा है, और इन महीनों की हुर्मत का तकाज़ा ये है कि हम इन महीनों में नेकियां बजा लाएँ और आमाल सालिहा के ज़रिए अल्लाह का तक़र्रुब इख्तियार करें, और बुराइयों से बचें, और वाजिबात को अदा करें, और वाजिबात की अदायगी में कोताही न करें। जज़ाकल्लाह खैर। शेख मोहतरम ने कुरान हदीस की रोशनी में हमें समझाया कि हुर्मत वाले महीने कितने हैं और उनका तकाज़ा क्या है। तो दोस्तों को चाहिए कि जो एक अज़मत वाला महीना है, ख़ास करके मुहर्रमुल हराम, और इज़्ज़त वाला महीना है, इस महीने का जो भी तकाज़ा है
आप उसका पालन करें। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा रखें, भलाई का काम करें, भलाई का हुक्म दे दूसरों को। शेख मोहतरम, इसी सवाल का एक और शिक है, क्या इस महीने की हुर्मत यानी मुहर्रमुल हराम की हुर्मत शहादत हुसैन की वजह से है? जी, बड़ा अच्छा सवाल है कि क्या इस महीने की हुर्मत शहादत हुसैन की वजह से है। बड़ी बदकिस्मती है और बदनसीबी की बात है कि बर सग़ीर के अंदर, हिंदू पाक बांग्लादेश के अंदर और पाकिस्तान के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर, इन तमाम मकामात पर अक्सर व बेशतर जो मुसलमान हैं वो गलत फहमी के शिकार है इस महीने के हवाले से, और वो ये समझते हैं कि मतलब इस महीने की हुर्मत शहादत हुसैन की वजह से, चूँकि इस महीने में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस महीने में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई है, इस वजह से इस महीने को हुर्मत व अज़मत हासिल है। हालांकि ये दर हकीकत असल में ये कुरान और हदीस से लाइल्मी और नावाक़फ़ियत का नतीजा है कि वरना इस महीने की जो हुर्मत है शहादत हुसैन की वजह से नहीं है, बल्कि इस महीने की हुर्मत एक पुरानी चीज़ है। और वो पुरानी चीज़ क्या है कि जब से अल्लाह तबारक व तआला ने, जैसा कि सूरह तौबा की वो आयत, मशहूर मारूफ आयत कि इन्ना इद्दतश्शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौमा खलक़स्समावाति वल अर्द मिनहा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। अल्लाह ताला ने इस महीने की जो हुर्मत है, मुहर्रमुल हराम की जो हुर्मत है, इस महीने की हुर्मत उसी वक्त से है जब से अल्लाह ने ज़मीन व आसमान की तख्लीक बख्शी है। यौम खलक़स्समावाति वल अर्द, जिस दिन अल्लाह ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया, यानी जब से ये कायनात बनी है तभी से इस महीने की हुर्मत मुसल्लम है। ऐसा नहीं है कि शहादत हुसैन की वजह से इस महीने को हुर्मत या आज़मत से अल्लाह ने नवाजा हो, नहीं, बल्कि इस महीने की हुर्मत एक पुरानी चीज़ है और जब से ये दुनिया बनी है तब से अल्लाह ने इस महीने को मोहतरम बनाया है। तो इसलिए जब कुरान करीम की आयत आप खुद हमारे भाई इसका तर्जुमा पढ़ ले तो उनको पता चल जाएगा कि इस महीने की हुर्मत हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की वजह से नहीं, बल्कि इस महीने की हुर्मत जो है एक पुरानी चीज़ है। यानी जब से अल्लाह ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया, तख्लीक बख्शी ज़मीन व आसमान की, उसी वक्त से इस महीने की हुर्मत मुसल्लम है। जी, उम्मीद है कि सवाल का जवाब वाज़ेह हो गया। जज़ाकल्लाह खैर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को ये जवाब मिल गया कि शहादत हुसैन की वजह से हुर्मत का कोई मतलब सरोकार नहीं है। ये जो मुहर्रमुल हराम, इसमें जो हुर्मत है अल्लाह तबारक व तआला ने जब से ज़मीन व आसमान को पैदा किया तभी से हैं। शेख मोहतरम, एक और सवाल जो हिंदुस्तान से आया है, उनका सवाल ये है कि आशूरा किस दिन को कहा जाता है? नीज़ आशूरा के रोज़ा का इस्लाम में क्या हुक्म है? और एक शिक है, क्या आशूरा के रोज़े का मुआमला हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से है? जी, बहुत अच्छा सवाल है ये भी कि चूँकि हमारा ये प्रोग्राम खुसूसी तौर पर इसी मुनासबत से ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है कि चूँकि माह मुहर्रम के ताल्लुक़ से जो सवालात लोग भेजते हैं या माह मुहर्रम के ताल्लुक़ से मुसलमानों का जो मौजूदा मुसलमानों का जो तर्ज़ अमल है उस हवाले से हम लोगों ने ये प्रोग्राम मुनक़िद किया है। तो बेहतर है सवाल, यानी कि क्या सवाल फिर दोहराइए तो। आशूरा किस दिन को कहा जाता है? नीज़ आशूरा के रोज़ा का इस्लाम में क्या हुक्म है? और आशूरा के रोज़ा का मामला क्या हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से है? जी, तीन इस सवाल का तीन शिक हैं। तो पहला जो हिस्सा है सवाल का, पहला हिस्सा ये है कि आशूरा किस दिन को कहा जाता है? आशूरा जो है मुहर्रम की 10वीं तारीख को, मुहर्रम की 10वीं तारीख को यौम आशूरा कहा जाता है। आशूरा, ये आशर जो है, अशर से आशूरा है। अशर का माना क्या होता है अरबी में? 10। जी। हाँ, तो यौम आशूरा 10वां दिन, यानी मुहर्रम के 10वें दिन को यौम आशूरा कहा जाता है। अब यौम आशूरा के रोज़े का इस्लाम में क्या हुक्म है? इस्लाम में यौम आशूरा के रोज़े का जो हुक्म है वो उसका जो हुक्म यानी सुन्नत, समझ रहे कि पहले यौम आशूरा के दिन के रोज़े का जो हुक्म था इस्लाम में, पहले इब्तिदा इस्लाम में शुरू में ये पहले क्या था? फ़र्ज़ था, ये वाजिब था। जी, लेकिन जब रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा फ़र्ज़ हुआ, जब रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा फ़र्ज़ हुआ तो इसकी फ़र्जियत ख़त्म हो गई, मनसूख हो गई और इसकी हैसियत सुन्नत और इस्तेहबाब की रह गई। तो इस्लाम में अगर ये पूछा जाए, ये सवाल जैसे हमारे भाई ने किया है कि इस आशूरे के रोज़े का क्या हुक्म है, तो इस्लाम में तो हम कहेंगे कि इसकी का हुक्म सुन्नत
का है या इस्तेहबाब का है। यानी रोज़ा रखना मसनून है, मुस्तहब है। आशूरे का रोज़ा रखना मसनून और मुस्तहब है। और दूसरा क्या है, इसलिए मैंने कहा कि मुस्तहब है। पहले ये वाजिब था और जब रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा फ़र्ज हुआ तो इसकी फ़र्जियत ख़त्म हो गई और सुन्नियत इसकी बाकी रह गई। और दलील ये है कि सही बुखारी के अंदर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के रोज़ा रखने का हुक्म दिया, लेकिन जब रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा फ़र्ज हुआ तो आपने फरमाया मनशा, यानी जो चाहे आशूरा के दिन का रोज़ा रखे, मनशा जो चाहे आशूरा के दिन का रोज़ा रखे और जो चाहे रोज़ा इफ्तार कर ले, या जिसका जी चाहे वो ना रखे। मालूम ये हुआ कि इसकी हैसियत जो है सुन्नत की बाकी रह गई और ये रोज़ा रखना क्या है, मुस्तहब है जी। और तीसरा जो शिक है असल में भाई का हो सकता है कि ये सोच है कि अक्सर हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में ये सोचते हैं कि हो सकता है कि हुसैन, चूँकि वहाँ बड़ा चढ़ा के पेश किया जाता है कि हो सकता है कि आशूरा का मामला हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है। जी बिल्कुल, आशूरा का मामला जो है ना हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कतन नहीं है। पहले भी मैंने अभी बताया कि हज़रत इस महीने की हुर्मत भी हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वजह से नहीं है, ये गलतफहमी है लोगों को। और कुरान हदीस से लाइल्म होने की वजह से लोग या लाइल्मी की वजह से लोग ऐसी बात करते हैं। वरना इस महीने इस यौम आशूरा के रोज़े के अंदर जो हिकमत बयान की गई है वो हिकमत बयान की गई क्या कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे सही बुखारी के अंदर मौजूद है कि कदम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की हदीस आती है कि कदम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदीनता फ़रअल यहूद यसूमु यौम आशूरा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ मदीना के अंदर जो यहूदियों के 3 बड़े कबाइल आबाद थे, बनु कैनुका, बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा वगैरह, तो यहूदी मदीना को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो यौम आशूरा का रोज़ा रखते हैं। तो आपने पूछा मा हादा, ये यानी ये कैसा रोज़ा है, ये क्या है? तो उन लोगों ने कहा फ़क़ालू हादा यौमुन सालिहुन नज्जल्लाहु बनी इसराइल मिन अदुव्विहिम, यानी ये मुबारक दिन है और इसी दिन अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को उनके दुश्मन फ़िरऔन से नजात दिया था। तो और अल्लाह ताला ने फ़िरऔन को और उसकी कौम को गर्क कर दिया था। गर्रक़ा फ़िरऔन व कौमुहु, यानी फ़िरऔन और उसकी कौम को गर्क़ाब कर दिया, हलाक कर दिया था। तो अल्लाह तबारक, तो हज़रत फ़सामहु मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोज़ा रखा और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहनु अहक़्क़ु बिमूसा मिनकुम, यानी मूसा की इत्तिबा का मैं तुम लोगों से ज़्यादा हक़दार हूँ। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोज़ा रखा व अमरा बिसियामिही, और लोगों को रोज़ा रखने का हुक्म दिया। तो मालूम ये हुआ कि यौम आशूरा का कोई निस्बत नहीं, यौम आशूरा के दिन की या उस दिन रोज़ा रखने की कोई निस्बत हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नहीं है, बल्कि ये एक पुरानी चीज़ है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, बल्कि उससे बहुत पहले से। तो इस तरह से यह समझना कि हज़रत यौम आशूरा की उसकी ख़ास निस्बत है और उस वजह से लोग रोज़ा रखते हैं, ऐसा नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर। तो अज़ीज़ नाज़रीन, आपने समझ गए होंगे आशूरा किस दिन को कहा जाता है, नीज़ आशूरा का रोज़ा इस्लाम में क्या हुक्म है, फिर आशूरा का ताल्लुक़ हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है कि नहीं। शेख मोहतरम ने मुदल्लल कुरान हदीस की रोशनी में आपको समझा दिया। जज़ाकल्लाह खैर। शेख मोहतरम, तीसरा सवाल जो एक भाई ने किया है, आशूरा के रोज़े की फ़जीलत क्या है, इसमें भी कई शिक हैं। आशूरा के रोज़े की फ़जीलत क्या है, नीज़ ये भी बतलाएं कि इसके साथ पहले वाले दिन यानी 9 तारीख को रोज़ा रखना अफजल है या उसके बाद वाले यानी 11वीं तारीख है उसमें रोज़ा रखना अफजल है। जी, ये भी बहुत अच्छा सवाल है और हम नाज़रीन को और हमारे सामीन को गौर से सुनना चाहिए कि आशूरे के रोज़े की फ़जीलत बिलाशुबा बड़ी फ़जीलत है। वैसे भी आपको बताया कि इस सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आशूरा के रोज़े के सिलसिले में या इस महीने में रोज़ा रखने की फ़जीलत से मुतल्लिक़ हदीस आई हुई है और मशहूर हदीस है, सही मुस्लिम की रिवायत कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अफ़ज़लुस सियाम बाद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम व अफ़ज़लुस्सलाति बाद अल-फ़रीज़ति सलातुल लैल और सलातुल फ़ी जौफ़िल लैल। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफ़ज़लुस सियाम बाद रमज़ान के रोज़ों के बाद, रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़ों के बाद नफली रोज़ों में सबसे बेहतरीन रोज़ा मुहर्रम का रोज़ा है। नफली रोज़ों में सबसे बेहतरीन रोज़ा अल्लाह का महीना मुहर्रम का रोज़ा है। मालूम ये हुआ कि ये मुहर्रम का रोज़ा, मुहर्रम के दिन, मुहर्रम इस महीने में अगर कोई रोज़ा
रखता है जी, तो आम यानी बकसरत रोज़ा रखना भी साबित है, इसलिए कि इस महीने, इस हदीस से मालूम होता है कि इस महीने में रोज़ा रखना अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन अमल है और उसको अफजल कहा गया है। तो इस बुनियाद पर भी और दूसरी एक और रिवायत, एक आम जो रिवायत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आती है, जिसको बारह हम लोग पहले भी सुने हैं कि मन साम यौमन मा मिन अब्दिन यसूमु यौमन फी सबीलिल्लाह या मन साम यौमन फी सबीलिल्लाह बअदल्लाहु वजहहु अनिन नारि सबीना खलीफा, कि जो आदमी अल्लाह के रास्ते में एक दिन का रोज़ा रखता है तो अल्लाह उसके चेहरे को जहन्नम से 70 साल दूर रखता है। तो ये भी एक फजीलत है। और ख़ुसूसियत के साथ आशूरा के दिन रोज़ा रखने की फजीलत, जैसा कि आपने हमारे मुक़द्दिम ने और प्रोग्राम के जो ख़ास नज़र रखने वाले हैं शेख मुनीर सल्लल्लाहु ने इस का हदीस का जिक्र किया था इब्तिदा में बिल्कुल, कि क्या स्यामु यौम आशूरा अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर सनत अल्लती क़ब्ला। अल्लाह के नबी ने फरमाया यौम आशूरा के रोज़े से मुझे ये उम्मीद है, यौम आशूरा के रोज़े से मुतालिक मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस रोज़े की बरकत से गुज़श्ता 1 साल के गुनाह को मिटा देगा, माफ़ कर देगा। तो बड़ी फजीलत है मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बड़ा फ़ज़ल है हमारे ऊपर। और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी ज़िंदगी में हमें एक और मौका दिया है। इंसान देख रहे हैं आजकल उलमा का बकसरत उलमा दुनिया से चले जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अमवात हो रही है कि नहीं, बहुत ज़्यादा लोग दुनिया से जा रहे हैं और इंसान की ज़िंदगी का वैसे भी कोई भरोसा नहीं है। हमारी ज़िंदगी अल्लाह ने मुख्तसर रखी है, हमें चाहिए कि इस मौके से फ़ायदा उठाएं। और अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए मौका रखा हुआ है कि अगर हम एक रोज़ा रखते हैं तो एक रोज़े की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला हमारे 1 साल के गुजरे हुए गुनाह को मिटा देगा। और हम सब गुनहगार हैं, ख़ताकार हैं, हमसे कदम कदम पर गलतियाँ सरजद होती हैं। हमको और आपको चाहिए कि रोज़ा रख कर अपने गुनाहों को की मग़फ़िरत का एक ज़रिया बनाएं और अपने गुनाहों की मग़फ़िरत अल्लाह से तलब करें और रोज़ा रख करके, तो अल्लाह तबारक व तआला रोज़े की बरकत से हमारे गुनाह को माफ़ कर देगा। तीसरा सिक्का से उनका सवाल ये तो नहीं, ये भी बतलाएं कि उसके साथ पहले वाले दिन यानी 9 तारीख का रोज़ा रखना अफजल है या 11वीं तारीख का रोज़ा रखना अफजल है? अब ये सवाल है कि आशूरे के दिन यानी 10वीं तारीख के साथ 9वें दिन का 9 मुहर्रम का रोज़ा रखना अफजल है या ये कि 10 के साथ 11वें दिन का रोज़ा रखना अफजल है? 9 को मिला है या 11 को मिला जी, 9 को 10 के साथ 9 को मिलाया जाए या 10 के साथ 11 को मिला है, इसमें अफजल कौन है? इस सिलसिले में अफजल ये है कि 10 के साथ 9 को मिलाया जाए, 9 और 10 का रोज़ा रखा जाए। चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तमन्ना की थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, सही बुखारी सही मुस्लिम के अंदर रिवायत मौजूद है कि अगर हम आइंदा साल ज़िंदा रहे तो सुमनल यौम तासी यानी फ़ैज़ा कान आमुल मुक़बिल सुमनल यौम तासी इंशाअल्लाह, अगर आगे साल तक आने वाले साल इंशाअल्लाह हम 9 तारीख का रोज़ा रखेंगे। और सही मुस्नद अहमद बिन हम्बल की रिवायत है, लइन बक़ीतु इला आमिन क़ाबिलिन लअसुमन्न तासी, अगर मैं आने वाले साल ज़िंदा रहा यानी बाकी रहा ज़िंदा रहा तो 9 तारीख का भी रोज़ा रखूँगा, यानी 10 के साथ 9 का भी रोज़ा रखूँगा। इससे मालूम होता है कि 10 के साथ 9 का रोज़ा रखना अफजल है, यानी 9 और 10 का रोज़ा रखना ये अफजल है। लेकिन अगर कोई आदमी 9 का रोज़ा नहीं रखता और 10 के साथ 11 का भी रखता है तो ये भी सही है, ये भी सही है। और बाज़ उलमा ने ये कहा कि अगर 9, 10, 11 का तीनों दिन का रखा जाए तो ये भी, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। हाँ, लेकिन अफजल है कि 9 और 10 का रोज़ा रखा जाए। उम्मीद के जवाब। शेख मोहतरम एक सवाल है जो किसी भाई ने किया है, लेकिन इसी में मैं चाह रहा हूँ उसको ऐड कर दूँ। एक सवाल ये है कि जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और जैसा कि आपने भी कहा है कि अल्लाह ताला इनके ज़रिए जो गुज़श्ता 1 साल का गुनाह है वो माफ़ कर देंगे। तो ये जो गुनाह यानी सगीरा या कबीरा या सिर्फ कबीरा या सिर्फ सगीरा या सारे के सारे गुनाहों को अल्लाह तबारक तआला मिटा देंगे? जी, हमारे नाज़रीन इसको बग़ौर सुने। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इसमें तमाम छोटे और बड़े सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, लेकिन और ये सवाल भी है कि तमाम छोटे और बड़े गुनाह माफ़ हो जाते हैं या नहीं। देखिए, इस सिलसिले में एक उसूल अच्छी तरह से जान लें कि मतलब ये कि छोटे गुनाह इससे माफ़ होते हैं। ये जो इसमें चाहे अरफा का रोज़ा हो या ये कि आशूरे का रोज़ा हो या जिसमें अरफा के रोज़े के बारे में बताया कि 2 साल के गुनाहों का 1 साल गुज़श्ता और 1 साल आइंदा के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। या इसी तरीके से आशूरा के रोज़े के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आशूरे के रोज़े से मुझे उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला 1 साल गुज़श्ता के गुनाह को अल्लाह मिटा देगा। तो यहाँ गुज़श्ता साल के गुनाह से मुराद गुनाह है सगायर है,
छोटे छोटे जो गुनाह हो जाते हैं वो गुनाह माफ़ हो जाते हैं, छोटे गुनाह। इसलिए कि बड़े जो गुनाह हैं, ये बड़े गुनाहों के माफ़ी के लिए क्या है, यहताज इला तौबा, तौबा की ज़रूरत है। तौबा के बगैर बड़े गुनाह माफ़ नहीं होंगे। तो इसलिए ये याद रखें कि इन रोज़े की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला हमारी जो सगायर गुनाह है वो माफ़ कर देंगे। कबायर गुनाह के लिए तौबा, बंदे के लिए तौबा करना ज़रूरी है जी। तौबा के बगैर बड़े गुनाह माफ़ नहीं होते। जज़ाकल्लाह खैर। शेख मोहतरम ने कुरान हदीस की रोशनी में मुदल्लल और बेहतरीन तरीके से समझाया कि आशूरा के रोज़े की फ़जीलत क्या है, और ये भी समझा दिया कि जो भी फजीलत है वो छोटे छोटे गुनाहों को मिटाने की है, और जो बड़े गुनाहें हैं वो तौबा के साथ, यानी आप अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में खालिस नीयत से तौबा करें तो अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा तो इंशाअल्लाह माफ़ कर देगा। लेकिन जो भी हदीस में अराफा की फ़जीलत है या आशूरा की फ़जीलत है वो सगीरा गुनाह है। शेख मोहतरम, आखिरी सवाल है जो एक भाई ने किया है, उनका सवाल ये है कि सिर्फ़ आशूरा का रोज़ा, यानी हम वो चाहते हैं कि हम एक ही दिन रखें, बस सिर्फ 10वीं तारीख को रखें, और जो अभी हमने जिक्र किया छोटे गुनाह के बारे में तो उनका था तो मैंने अभी जिक्र कर दिया। तो अभी सवाल जो बाकी रह गया वो ये है कि आशूरा का रोज़ा अगर हम सिर्फ एक ही दिन रखें तो क्या रख सकते हैं कि नहीं? जी, ये भी सवाल माशाल्लाह ये भी बेहतर है कि सिर्फ एक दिन का रोज़ा रखना, सिर्फ आशूरे का रोज़ा रखना कैसा है, यही ना? जी जी, हाँ। उनका कहना ये था चूँकि हदीस में ये है कि सियाम यौम आशूरा, तो हम एक ही दिन रखेंगे। जी जी जी, बिल्कुल बेहतरीन सवाल है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी शुरू में सहाबा भी मतलब जो है ना सिर्फ 10वीं तारीख का रोज़ा रखा करते थे। फिर बाद में जब सहाबा ने ये सवाल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूद व नसारा जो है ना इस दिन को यानी आशूरा के दिन को बड़ा अजीम दिन तस्वूर करते हैं, हाँ यौमुन अज़ीम है, बड़ा अजीम दिन तस्वूर करते हैं। तो और फिर वो लोग भी रोज़ा रखते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया था कि लइन बक़ीतु इला आमिन क़ाबिलिन ला असुमुन नतास, अगर मैं आइंदा साल ज़िंदा रहा तो मैं 10वीं के साथ 9वीं तारीख का भी 90 दिन का भी रोज़ा रखूँगा। तो मालूम ये हुआ कि मतलब ये ने अफजल तो तरीक़ा वही है कि 9 और 10 का रोज़ा रखा जाए या 10-11 का रोज़ा रखा जाए, यानी कम से कम 2 दिन का रोज़ा रखा जाए यहूदियों की मुखालफत से बचने के लिए। इसलिए बाद एक रिवायत में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खालिफुल यहूद की भी मुखालफत करो। तो अगर हम सिर्फ एक दिन रोज़ा रखते हैं तो फिर उसमें यहूदियों की मुखालफत नहीं हो पाएगी। और इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक और रिवायत है कि सूमू यौमन क़ब्लहु औ यौमन बअदहु, यानी एक दिन पहले, यानी आशूरा से एक दिन पहले रोज़ा रखो या आशूरा के बाद एक दिन का रोज़ा रखो, यानी पहले रोज़ा रखो 10 से पहले का रोज़ा रखो या 10 के बाद का रोज़ा, 9-10 रखो या 10-11 रखो। लेकिन सिर्फ एक दिन का रोज़ा रखना जमहूर उलमा ने इसको मकरूह करार दिया है कि ये नापसंदीदा फ़ेल है। लेकिन अगर कोई रख लेता है तो इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन हम कहेंगे कि मुखालफत यहूद से बचने के लिए खुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तमन्ना की, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो हदीस भी आती है कि एक दिन पहले और एक दिन बाद रोज़ा रखो। तो इस पर अमल करते हुए 2 दिन का रोज़ा रखा जाए, 9-10 का रखा जाए या 10-11 का रोज़ा रखा जाए या 9-10-11 3 दिन रोज़े रखा जाए, इसमें रखे जाए, इसमें कोई हरज की बात नहीं है जी। और वैसे भी जैसा कि मैंने शुरू में आपको बतलाया कि ये महीना जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफ़ज़लुस सियाम बाद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, कि रमज़ान के फ़र्द रोज़ों के बाद नफली रोज़ों में सबसे अफजल तरीन रोज़ा जो है मुहर्रम का रोज़ा है। तो इसलिए आदमी को इस महीने में बकसरत जो है रोज़ा रखना चाहिए जी। और ख़ुद भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में हज़रात सहाबा रोज़ा रखते ही थे, आशूरा के रोज़ा खुद रखते थे, हत्ता के आशूरा के रोज़ा की अपने बच्चों से भी आशूरे का रोज़ा रखवाते थे, जैसा कि हदीस में मौजूद है। तो हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि हम खुद भी इस रोज़े का अहतमाम करें और अपने अहलो अयाल को, अपने बीवी बच्चों को, अपने घर वालों को, अपने दोस्त अहबाब को भी रोज़ा रखने की तरगीब दिलाएं इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। शेख मोहतरम ने मुदल्लल जवाब आपको दिया, वो ये है कि आशूरा का रोज़ा फ़कत एक दिन ना रखें बल्कि 2 दिन रखें, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल करते हुए और यहूद व नसारा की मुखालिफत करते हुए। तो जज़ाकल्लाह खैर। शेख मोहतरम ने इस एपिसोड में, इस मजलिस में 5 या 6 सवाल का जवाब कुरान हदीस की रोशनी में दिया। अगर अल्लाह ताला ने चाहा और
हमें वक्त मिला इंशाअल्लाह शेख मोहतरम को फिर आपके सामने शेख मोहतरम फिर आपके सामने हाजिर होंगे, यानी जुमेरात के दिन, थर्सडे के दिन सेम इसी वक्त सऊदी टाइम के मुताबिक 4:30 पर इंशाअल्लाह फिर हम हाजिर होंगे। तब तक हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।